हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा एक बार पुनः आपके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं ग्राफिक आर्ट और ग्राफिक आर्ट से संबंधित कलाकारों के बारे में। इसी क्रम में आज हम उदयपुर के वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर शैल चोयल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शैल चोयल उदयपुर से संबंधित रहे हैं और इन्होंने वर्षों तक उदयपुर के विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। ये न सिर्फ एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं, अपितु एक बहुत अच्छे प्रिंट मेकर भी हैं। और इन्होंने अपनी कला के दम पर न सिर्फ उदयपुर, राजस्थान, भारत अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आपने राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है ललित कला अकादमी द्वारा जो दिया जाता है वह। और उससे बड़ी बात है कि ये आज के जो युवा कलाकार हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। मैं भी एक ऐसा ही कलाकार हूँ जिन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। जब मैं स्टडी करता था एमए में, तब ये हमारे टीचर भी रहे थे। साथियों, इनकी कला में उदयपुर और उदयपुर के आसपास का परिवेश झलकता है। इन्होंने राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग के साथ ही समकालीन संदर्भों को समायोजित कर अपनी एक नई कला शैली और तकनीक विकसित की। इनकी कला में उदयपुर और उदयपुर के आसपास का प्राकृतिक परिवेश, यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति के विविध रूप, महलों की छतरियाँ, अटारियाँ, सारी चीज़ें अभिप्रायों के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन इन्होंने इन सारे मोटिव्स को और अभिप्रायों को वैसा का वैसा चित्रित नहीं किया है, अपितु नए समसामयिक संदर्भों में और नए रूपों में अपने चित्रों और प्रिंट मेकिंग में अभिव्यक्त किया है। हमें इनके चित्रों में तीव्र रंग योजना, टेक्सचर, स्पेस बहुत ही सुंदर ढंग से समायोजित किए हुए दिखाई देते हैं। इनके साथ ही इनके चित्र एक कविता सा आभास प्रस्तुत करते हैं। इस चित्र में देखिए आप कि इस सीरीज़ में इन्होंने मेटा मॉर्फोसियस सीरीज़ जो उन्होंने बनाई थी, इसमें पशु पक्षियों को प्रेम की चाह में इंसानी रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाया था। इस सीरीज़ में इनके सारे चित्र ऐसे ही दिखाई देते हैं, कभी तितली तो कभी पक्षी मानवीय रूप लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो चीज़ इनके चित्रों में देखने की वह है कि किस प्रकार इन्होंने एक नए अवकाश को, नए स्पेस को, स्पेस डिवीज़न को तहरीज दी है, अपितु जो स्थानीय रंग योजनाएं हैं उनको भी अपने चित्रों में प्रयोग में लिया है। लाल रंग के साथ विरोधी रंग हरे का कितना सुंदर प्रयोग, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं। साथ ही स्पेस की दृष्टि से देखें तो रेड रंग के बीच में वापस डार्क ग्रीन रंग को लेकर इन्होंने स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसी प्रकार का इनका ये चित्र है जिसमें कि एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है और दूसरी छत से एक नायिका जो है वो उसको छुट्टी दे रही है। बहुत ही अच्छा अवकाश का प्रतिस्थापन, रंग योजना इनके चित्रों में दिखाई देती है। ऐसी ही इस चित्र में देखिए कि एक नए ढंग से इन्होंने लैंडस्केप को दिखाया है। प्रकृति की गोद में प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेते हुए युवक युवती, नायक नायिका को इन्होंने नए परिवेश में संयोजित किया है। बहुत ही सुंदर संयोजन। ये आप देखिए कि इन्होंने जो यहाँ पर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो आमतौर पर छतरियाँ और लैंडस्केप दिखाई देता है उसको संयोजित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का ये एक इनका संयोजन है जिसमें उदयपुर के आसपास हरे वातावरण के साथ में नीले रंग की गहरी झीलें और यहाँ दिखाई देने वाला स्थापत्य इसमें दिखाई दे रहा है। हम इनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने स्पेस को उपयोग में लिया है, किस प्रकार सिमेट्री से हटकर नए कंपोजिशन बनाए हैं, रंग योजना पुरानी होते हुए भी किस प्रकार उसे नया रूप दिया है। ये सारी चीज़ें हम इनकी पेंटिंग से सीख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इनकी एचिंग की। एचिंग में देखिए आप इन्होंने कि सारे मोटिव्स वही हैं।
पर स्पेस डिवीज़न जो है इन्होंने टेक्निकली जिस परफेक्शन के साथ में दिखाया गया है वह अपने आप में अनूठा है। इस चित्र में आप देखिए कि कितनी बारीकी से इन्होंने रेखाओं का प्रयोग किया है, जो कि एचिंग की एक मुख्य विशेषता है। अभिप्रायों का प्रयोग किया है, छतरियाँ बनाई हैं, कमल बनाए हैं, एक्वाटिंट का प्रयोग किया है। इन सब के साथ में जो स्पेस डिवीज़न है वह आप देखिए कि कितना सुंदर है। सारा कुछ लघु चित्रण से प्रेरित होते हुए भी इनका जो अवकाश प्रतिस्थापन है वह पूर्णतः आधुनिक दिखाई देता है। ऐसा ही इनका ये चित्र देखिए आप, इस एचिंग में कितना सुंदर संयोजन इन्होंने महलों में फर्श पर जो आमतौर पर काले और सफ़ेद रंग के टेक्सचर लिए हुए धरातल दिखाई देता है, उनको किस प्रकार इन्होंने अच्छी तरह से स्पेस के रूप में प्रयोग में लिया है। उदयपुर के आसपास में क्षेत्रों में जिस प्रकार के वास्तुशिल्प दिखाई देता है, उसका सुंदर प्रयोग स्पेस के रूप में इन्होंने किया है। और सबसे बढ़कर जो टेक्निकल क्वालिटी होती है ग्राफिक की, वो इनके चित्रों में दिखाई देती है। ऐसा ही इस चित्र में देखिए आप, बहुत ही सुंदर संयोजन, देखने में पूरी तरह से आधुनिक, पर अभिप्राय वही पुराने परिवेश से लिए गए, बहुत ही सुंदर। तो साथियों, ये जो आज हमने वर्क देखा, ये शैल चोयल के कार्य का एक नमूना है। इनका पूरा कार्य नहीं है, पर किस प्रकार इन्होंने परंपरागत रूपों को, परंपरागत आकृतियों को नवीन संदर्भों में प्रयोग किया है, इसकी एक वानगी है। बहुत ही सुंदर संयोजन, बहुत ही सुंदर रंग योजनाएं, और सबसे बढ़कर आधुनिक और समसामयिक संदर्भों में उनका प्रस्तुतिकरण इनकी विशेषताएं रही है। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना इनसे प्रेरणा लेकर कुछ नया सृजित करने का प्रयास करें। थैंक्स।